गुड मॉर्निंग क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो बिहेव टेक्स्ट बुक है, कौन सी बेटा बिहेव टेक्स्ट बुक है, उसका प्रो पार्ट से, यानी कि उसके दो पार्ट हैं। एक तो पोएट्री होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्रो पार्ट होता है। ठीक है ना। तो उसमें से जो प्रो पार्ट है, उस प्रो पार्ट का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, साउंड ऑफ म्यूजिक में जो दो चैप्टर दर्शाए गए, दो पार्ट दर्शाए गए हैं। एक तो है आपका एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियर, और दूसरा जो है बिस्मिल्लाह खान का है। ठीक है ना, शहनाई वाला। कौन सा बेटा, शहनाई वाला। तो उसमें आपको जो पहले जो कराने वाला हूँ, पहला पार्ट कराने वाला हूँ, इसके जस्ट आपको वीडियो स्किप करनी नहीं है। इसमें दोनों ही पार्ट मैंने क्लियर करके दिए हैं। और बेटा ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए लाभदायक रहेगी। तो पहला पार्ट इसमें दिया बेटा कि एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियर, ये उस पहले पार्ट का नाम है। उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा ध्यान रखना, इसमें मैंने एक और कोशिश अच्छी की है इसमें, कि जो इसमें मैंने 7 क्वेश्चन भी दिए हैं, इंग्लिश भी दी है और साथ में से कुछ हिंदी भी दी है। ठीक है, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसमें हिंदी भी साथ में दे रखी है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पैसे बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इस प्रकार से, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन, यानी कि एवलिन की कितनी अवस्था थी या उसकी उम्र कितनी थी, व्हेन शी वेंट, जब वो गई थी, टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तब उसकी उम्र कितनी थी। ठीक है ना। तो बेटा मैं देखना, मैंने इंग्लिश भी लिखी और साथ में हिंदी भी कोशिश की है। ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। इसमें एक और करके एक क्वेश्चन और दिया इसमें। ठीक है ना, वो क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा, एट व्हाट एज डिड एवलिन गो, यानी एवलिन जो थी वो किस उम्र में गई थी, टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो लंदन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो था उसमें एवलिन जो गई थी वो किस उम्र में गई थी। ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर को बढ़ते हैं। आप चाहो तो आज साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको आसानी से देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखो इस साथ में हिंदी दी है क्वेश्चन की मैंने, आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर को बढ़ते पैसे बच्चों। आंसर इस प्रकार से है, उसने उम्र पूछी है, तो रॉयल एकेडमी में कुल मिला करके वो किस उम्र में गई थी। ठीक है ना। तो चलते हैं कि एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, एवलिन केवल 17 वर्ष की थी। एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, एवलिन केवल 17 वर्ष की थी। व्हेन, जब सी वेंट टू, जब वो गई थी, टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में जो रॉयल एकेडमी म्यूजिक जो था उसमें गई थी, तो उसकी उम्र कितनी थी बेटा, 17 वर्ष की थी। इतना ही उसने पूछा है। तो इसमें देखो हिंदी में लिखी है कि एवलिन केवल 17 वर्ष की थी जब वो लंदन में रॉयल संगीत एकेडमी में गई थी। ठीक है ना। तो मैं बेटा देख रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और फिर कोई प्रॉब्लम रह जाती है बेटा तो आप वो कमेंट के माध्यम बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या के लिए हर समय तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा। ठीक है ना। तो बेटा अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी कि डीपनेस उसकी मतलब समझ लो बहरापन। ठीक है ना। तो उसका जो बहरापन था वो सबसे पहली बार कब नोटिस किया गया था, या कब उसको नोटिस किया गया था, मतलब कब उसका पता चला था। ठीक है ना। व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी कि उसी का जो बहरापन जो था वो सबसे पहली बार कब नोटिस किया गया था। ठीक है ना। और व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, और इसकी पुष्टि कब हुई थी, इसकी पुष्टि कब हुई थी, ये कंफर्म इसका कब हुआ था, कंफर्म कब हुआ था। ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो बेटा कि एवलिन डीपनेस, एवलिन का बहरापन, एवलिन एवलिन के बहरेपन की वाज फर्स्ट नोटिस्ड, एवलिन के बहरापन जो था उसके पहली बार उसको नोटिस किया गया था बाय हर मदर, उसकी माता जी के द्वारा नोटिस किया गया था, देखा गया था। ठीक है ना। तो सुन लो एक बार, एवलिन्स डीपनेस, एवलिन का बहरापन, डीपनेस बहरापन। ठीक है ना। तो एवलिन का बहरापन वाज फर्स्ट, सबसे पहली बार, नोटिस देखा गया था बाय हर मदर, उसकी माता जी के द्वारा देखा, उसकी माँ के द्वारा देखा गया था। व्हेन, जब सी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो कब कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। ये तो पूछा कब देखा गया था, जब वो 8 वर्ष की थी
तब उसकी माता जी के द्वारा सबसे पहली बार उसको उसके बहरेपन को देखा गया था, ठीक है ना। और उसके अब देखो कि कंफर्म को हुआ था कि बहरी है भी नहीं है। तो देखो सी वॉज 11 years old, वो कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। वो 11 वर्ष की थी when जब इट वाज कंफर्म्ड, जब इसका कंफर्म किया गया था, इसकी पुष्टि की गई थी, तो वो कितने वर्ष की थी, इट वाज कंफर्म्ड, इसका कंफर्म किया गया था तब वही स्पेशलिस्ट, यानी एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ के द्वारा जब इसका कंफर्मेशन किया गया था, इसकी पुष्टि की गई थी, जब उसकी उम्र केवल कितनी थी बेटा, 11 वर्ष की थी, ठीक है ना। ही सेड हर हियरिंग, उसने कहा, किसने, स्पेशलिस्ट ने, जो विशेषज्ञ था ना, विशेषज्ञ था, उसने कहा कि हर हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता, उसकी सुनने की शक्ति, उसकी सुनने की क्षमता वाइज सीवरली, यानी कि धीरे 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 क्या हो रही है, बुरी तरह से क्या हो रही है, डैमेज्ड, यहाँ क्षतिग्रस्त होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि उसने कहा कि उसकी सुनने की क्षमता है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई है, समझता है ना। सुनो, ही सेड, उसने कहा, हर हियरिंग, उसके सुनने की क्षमता वाइज सीवरली, बुरी तरह से हो गई है, हो गई थी, डैमेज क्या हो गई है बेटा, क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गई है, ठीक है ना। तो देखो इसकी देखो हिंदी भी दी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, वो इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, हु हेल्प्ड हर, उसकी किसने सहायता की थी, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू विद म्यूजिक, यानी म्यूजिक को आगे कंटिन्यू कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए उसकी सहायता किसने की थी, समझ आ रहा है ना। या म्यूजिक को या संगीत को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू जारी रखना, जारी रखने के लिए उसकी सहायता किसने की थी। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था, एंड से क्या कहा था, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या कहा, वो क्या किया, एंड और से, और उसने क्या कहा, ठीक है ना। बेटा और करके एक क्वेश्चन और दिया इसमें, ठीक है ना। वो क्या है बेटा, व्हाट वाज रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू हर, यानी रॉन जो फोर्ब्स जो था ना, तो तबला वादक जो था, ठीक है, उसने एवलिन को क्या सलाह दी, ठीक है ना। तो चलते पैसे आंसर भी बढ़ते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसमें दिया बेटा अप्रकनिष्ठ, प्रकनिष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है ना, अप्रकनिष्ठ या एक तबला वादक रॉन फॉर्ब्स, या जो रॉन फॉर्ब्स था, हेल्प्ड हर, उसने पूछा किसने सहायता की थी, तो एक तबला वादक ने, जिसका नाम क्या था, रॉन फॉर्ब्स, जिसका नाम रॉन फॉर्ब्स था, हेल्प्ड हर, उस एवलिन की उसने सहायता की थी। टू कंटिन्यू, जारी रखने में, विद म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को, संगीत को जारी रखने में उसने ये तो बोला किसने सहायता की थी, तो एक तबला वादक था, एक परकनिस्ट बोलते हैं बेटा तबला वादक, रॉन फॉर्ब्स, यानी कि रॉन फॉर्ब्स तबला वादक ने उसकी म्यूजिक को जारी रखने की मतलब क्या सहायता की, जारी रखने में, ठीक है। फिर ही, उसने, रिकोनाइड, पहचाना, हर पोटेंशियल, उसी क्षमता को, उसने उसकी क्षमता को पहचाना, एंड सेड, और कहा, सुनो, ही रिकोनाइड, रिकोनाइड पहचाना, ठीक है, उसने उसकी क्षमता को, पोटेंशियल क्षमता, उसने उसकी क्षमता को पहचाना, एंड और सेड, कहा, क्या कहा बेटा, उसने बोला, समझाया, उसे सलाह दी, क्या सलाह दी बेटा ध्यान से, कि मतलब दी उसने कि डोंट लिसन, सुनो मत, थ्रू योर आई ईयर्स, उसने बोला म्यूजिक जो है, उस म्यूजिक को सुनो मत, थ्रू योर आई ईयर्स, सॉरी ईयर्स, अपने कानों के माध्यम से म्यूजिक को मत सुनो, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ इट लगा सकते हो, ठीक है, क्या लगा सकते हो, इट लगा सकते हो लिसन के बाद में, ठीक है ना। और या फिर सोच लो कि छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो उसने अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस, इसे समझने की कोशिश करो, इट, इसके म्यूजिक को, इस म्यूजिक को सुनने की कोशिश, मतलब समझने की कोशिश करो, सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से, समझ आ रही ना। उसने बोला बेटा कि उसने एक क्षमता पहचानने को कहा, उसने अपने कानों से मत सुनो, जो बात म्यूजिक है ना, उसने बोला अपने कानों से मत सुने, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। इसने बोला ट्राई, कोशिश करो, टू सेंस, समझने की, इट, इस म्यूजिक को, सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से, ठीक है ना। ही बिगेन बाई, ही बिगेन, उसे शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, बाई ट्यूनिंग, ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम,
ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने क्या किया, जो तबला वादक थे उन्होंने क्या किया कि दो बड़े ड्रम को अलग अलग स्वरों में ट्यून करके शुरू की, यानी दो ड्रम लिए उसने उन्होंने और ड्रम लेकर उनको अलग तरीके से उनको बजाया, ठीक है ना। तो और अगर मैं पूरी इसमें नहीं दे सकता पूरी कहानी को, ये बता सकता हूँ थोड़ा सा उसमें, तो उसने ये बोला था कि मैं आपको दो ड्रम लिए थे, उस ड्रम को उसने बजाया और उसने ये कहा कि इस म्यूजिक को जो है अब अपने कान से मत सुनिए बल्कि कुछ अन्य तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए। तो उसने क्या कहा कि झनकार के कंपन से उसने सुनने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले से। अगला बेटा चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो उनसे, देखो बेटा कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती है, म्यूजिक को कैसे सुनती है, ठीक है ना। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन जो थी वो म्यूजिक को कैसे सुनती है। तो आंसर दिया बेटा, आंसर इस प्रकार से, देखो ध्यान से आंसर दिया है कि एवलिन डज नॉट हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को नहीं सुनती है, क्योंकि वो उसे सुनाई देता है तो सुनती नहीं है। सी फील्स, वो महसूस करती है द म्यूजिक, वो संगीत को महसूस करती है। फील्स मतलब महसूस करना, संगीत को महसूस करती है थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी वो शरीर के जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनके माध्यम से संगीत को महसूस करती है। फिर सुन लो कि सी फिर से वो महसूस करती है द म्यूजिक, संगीत को थ्रू के माध्यम से, द डिफरेंट पार्ट्स या भिन्न भिन्न अंग से, ऑफ द बॉडी या शरीर के। तो उसने बोला कि वह शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, भिन्न भिन्न अंगों के माध्यम से म्यूजिक को क्या करती है, महसूस करती है, ठीक है ना। चलते प्यास बच्चे पांचवें क्वेश्चन की बढ़ते। पांचवें क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो बेटा पांचवा क्वेश्चन, बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहना, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट अवार्ड डिड एवलिन विन इन 1991, या 1991 में एवलिन ने कौन सा पुरस्कार जीता, यानी 1991 ईस्वी थी, उस ईस्वी में एवलिन ने कौन सा पुरस्कार जीता। विन मतलब जीतना, विन मतलब क्या था, जीतना, ठीक है। व्हाट अवार्ड या कौन सा पुरस्कार, और एवलिन ने इन 1991 या 1991 कौन सा पुरस्कार जीता, ठीक है। सेम इसी तरह और एक क्वेश्चन और दिया इसमें कि व्हाट अवार्ड वाज द व्हाट अवार्ड, कौन सा पुरस्कार वॉज सी प्रेजेंटेड, उसे उपहार में दिया गया था इन 1991, यानी 1991 में एवलिन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों, अब चलते आंसर की, आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, वीडियो साथ साथ लाइक भी कर देना बेटा कि इन 1991 1991 में सी वाई प्रेजेंटेड, उसे क्या किया था, पुरस्कृत किया गया था विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिगियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ ईयर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सीधी सी बात कह सकते हैं कि 1991 में उसे द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिगियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे दिया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, कुछ नहीं आ रहा बेटा, आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इस अवार्ड का नाम ये है बेटा, यहाँ से इस तरह का लेख आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है ना, इतना याद कर लेना। और आगे तो प्रश्न दिया ही आपका। चलते अपनी आगे बेटा आ रही है हिंदी, आप जो हिंदी जहाँ लिखी हुई है आप देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब चलते छठवें क्वेश्चन बेटा। छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, छठवां क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। हाउ डिड एवलिन्स टीचर्स, यानी कि एवलिन के अध्यापक किस प्रकार ने रिस्पोंड, किस प्रकार से प्रतिक्रिया की, जवाब दिया, व्हेन जब सी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू प्ले द जोलोफोन, जाइलोफोन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सुनो, जब एवलिन ने जाइलोफोन बजाने की इच्छा व्यक्त की तो उसके शिक्षकों ने क्या प्रतिक्रिया दी। समझ आ रही ना कि हाउ डिड एवलिन टीचर रिस्पोंड, या एवलिन के टीचरों ने, अध्यापकों ने किस तरह से प्रतिक्रिया की, व्हेन जब सी एक्सप्रेस, उसने बयान व्यक्त किया, हर जार अपनी इच्छा को, टू प्ले बजाने के लिए, द जाइलोफोन, जाइलोफोन बजाने की उसने अपनी इच्छा को रखा था, तो उसके एवलिन के अध्यापक ने किस तरह से प्रतिक्रिया की, ठीक है ना।
तो चलते प्यारे बच्चों आंसर की ओर। आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से दिया बेटा, देखो ध्यान से बेटा, कि एवलिन ऑलवेज लव्ड म्यूजिक। एवलिन हमेशा हमेशा म्यूजिक से उसे लगाव था, या एवलिन हमेशा म्यूजिक से प्रेम करती थी। समझता नहीं ना, एवलिन हमेशा लव्ड पसंद करती थी म्यूजिक, यानी हमेशा क्या करती, म्यूजिक को पसंद करती। लव्ड प्यार करना या पसंद करना, दोनों आंसर निकलते हैं, ठीक है ना, सेंस निकलते हैं। तो एवलिन म्यूजिक को हमेशा पसंद करती थी। एंड और डिस्पाइट, और इसके अतिरिक्त हर डीपनेस, उसके बहरेपन, उसमें माने कि अपने बहरेपन के अलावा, माने कि अतिरिक्त से कहने का तात्पर्य है कि बहरेपन के अतिरिक्त भी, और सी एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त की, अ डिजायर, एक इच्छा उसने व्यक्त की। सुन लो एक बार, एवलिन हमेशा म्यूजिक से क्या करती थी, प्रेम करती, उसे लगाव था। एंड और डिस्पाइट हर डीपनेस, अपने बहरेपन के बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद, ठीक है, अपने बहरेपन के बावजूद भी, सी एक्सप्रेस्ड उसने क्या की, मतलब इच्छा जताई, बयान किया, अ डिजायर उसने इच्छा जताई, इच्छा व्यक्त की, टू प्ले बजाने की, द जाइलोफोन, जाइलोफोन बजाने की उसने इच्छा व्यक्त की। व्यक्त करना एक्सप्रेस्ड, व्यक्त की। व्हेन जब सी सो अनदर गर्ल प्लेइंग इट, जब उसने, सुन लो, अपने बहरेपन के होते हुए भी, या बहरेपन के होने के बावजूद भी उसने जाइलोफोन बजाने की इच्छा व्यक्त की। व्हेन जब सी सो उसने देखा, अनदर गर्ल प्लेइंग इट, जब उसने किसी अन्य लड़की को, उस सामने लड़की बजा रही थी जाइलोफोन, तो उसने अन्य लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा था, तब अपने बहरे बहरे होते हुए भी, और उसने क्या की कि उससे जाइलोफोन को बजाने की इच्छा व्यक्त की। बट लेकिन हर टीचर्स फेल्ट, ले उसके अध्यापकों को लगा, एवलिन थी उसके अध्यापकों को लगा, दैट के शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले इट, कि वो इसे कभी नहीं बजा पाएगी, इसे बजा नहीं पाएगी। फेल्ट, उन्हें ऐसा लगा था, दैट के शी वुड नॉट बी एबल, कि वो बजा नहीं पाएगी, टू प्ले में वो बजा नहीं पाएगी, इट में उससे किसको, जाइलोफोन को, वो जाइलोफोन को नहीं बजा पाएगी। बिकॉज ऑफ हर इम्पेयर्ड हियरिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी जो जो सुनने की क्षमता थी, उस सुनने की क्षमता थी वो खराब हो गई थी, कम सुन रही थी, इसकी वजह से वो उसको बजाने में, वो उसको बजाने में समर्थ नहीं हो पाएगा, तो वो उसे बजा नहीं पाएगी, ठीक है ना। और देखो थोड़ा आगे करते हुए, तो स्क्रॉल करके सुन एक बार। अच्छा फिर मैं बताऊं, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, बट लेकिन हर टीचर्स फेल्ट, लेकिन उसके अध्यापकों को लगा, महसूस हुआ, दैट के शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले इट, कि वह अपनी क्या नहीं कर पाएगी, वो सो मतलब उसको जाइलोफोन है, वो जाइलोफोन को बजा नहीं पाएगी। बिकॉज ऑफ हर इम्पेयर्ड हियरिंग, ठीक है, किसकी वजह से, उसे श्रवण शक्ति कमी की वजह से, यानी उसे सुनने की क्षमता थी ना, उसमें जो खराबी आ गई थी, इम्पेयर्ड मतलब खराबी, ठीक है ना, तो खराब यानी अपने खराब या खराब सुनने की क्षमता की वजह से वह इसे बजा नहीं पाएगी। एंड और दे डिस्करेज हर, और उन्होंने क्या किया, उसके अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित कर दिया, ठीक है ना। तो देखो आप चाह सकते हो, देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे हिंदी भी दी है, आप हिंदी भी इसे कर सकते हो, ठीक है ना, आसान से देखो, ध्यान स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, वो इस प्रकार से बेटा स्क्रीन पे दिया हुआ है। वाई वाज एवलिन नर्वस, एवलिन नर्वस क्यों थी, यट फिर भी, एवलिन नर्वस थी फिर भी एक्साइटेड, यानी वो क्या थी, एक्साइटेड क्यों थी, तो बोलो, वैसे बोला है कि वो क्या थी, नर्वस थी, और नर्वस होने के बावजूद भी वो एक्साइटेड क्यों थी, यानी कि उत्तेजित क्यों थी, ठीक है ना। ए जैसे ही, जैसे सी ट्रेन, वो वेटेड फॉर द ट्रेन, या ट्रेन का इंतजार करते समय, जब वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तो ट्रेन का इंतजार करते समय वो क्या थी, नर्वस थी, क्या थी, नर्वस थी, और नर्वस होने के बावजूद भी वो एक्साइटेड क्यों थी, अर्थात उत्साहित क्यों थी। समझ आएगी ना बेटा। अब चलते हैं आंसर के बेटा। आंसर इस प्रकार से है कि while leaving for the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कहने का तात्पर्य है कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए रवाना होते समय या जाते समय, ठीक है, यहाँ वो जा रही थी ना, स्टेशन पहुंची थी, ठीक है, भूमिगत मार्ग में, यानी वो जो मेट्रो स्टेशन थी ना वहां पर, तो उसने बोला बेटा कि while लिविंग फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, या रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए
जाते समय, रवाना होते समय, एवलिन वाज नर्वस, एवलिन क्या थी, नर्वस थी, यट फिर भी एक्साइटेड, नर्वस थी फिर भी क्या थी वो, उत्तेजित थी, उत्साही थी, ठीक है, उत्साहित थी, बिकॉज क्योंकि सी गॉट अ चांस, क्योंकि उसे एक मौका मिला था, क्योंकि उसे एक मौका मिला था टू, बेटा और आगे चलते इसको करते बेटा आगे करके इस तरह से, ठीक है ना, देखो ध्यान से बेटा, कि बिकॉज क्योंकि शी गॉट अ चांस टू जॉइन ए 3 ईयर कोर्स इन सच ए प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूट, कहने का तात्पर्य है बेटा कि क्योंकि उसे एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला था। फिर सुन लो, बिकॉज क्योंकि शी गॉट ए चांस, उसे मौका मिला था, टू ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करने का, उसे जुड़ने का मौका मिला था, ए 3 ईयर कोर्स यानी एक 3 वर्षीय कोर्स को ज्वाइन करने का मौका मिला था, इन सच ए प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूट, एक ऐसे, एक मतलब ऐसे में सच में ऐसे, एक यानी एक प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूट यानी एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में उसे एक 3 वर्षीय कोर्स करने का एक मौका मिला था। सी ड्रीम्ड ऑफ ज्वाइनिंग, किसमें, जिसमें वो शामिल होना, उसमें जिसमें शामिल होना उसका सपना देखा था, उसने उसने सपना देखा, फिर बोल सकते हैं कि सी ड्रीम्ड, जिसने उसने सपना देखा था, ऑफ ज्वाइनिंग शामिल होने का, अतः बोल सकते हैं जिसमें शामिल होने का उसने सपना देखा था। तो उसको माइंड बात बिठाई थी ना कि वो उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, जहाँ जहाँ जुड़ना चाहती है, उसे वो मौका मिला था, तो इस बात को लेकर तो वो उत्साहित थी, लेकिन बहरी थी, ठीक है, इसको में क्या थी, नर्वस थी, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों, आप देख सकते हैं, अगर सही में नहीं आया मैं तो फिर आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कर दे रहे बेटा, इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं कि लीविंग, मतलब वाइल लीविंग, छोड़ते समय या रवाना होते समय, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए जाते समय, एवलिन वाज नर्वस, एवलिन नर्वस थी, यट फिर भी क्या थी, एक्साइटेड, वो क्या थी बेटा, एक्साइटेड थी, था उत्साहित थी, बिकॉज क्योंकि सी गॉट अ चांस, क्योंकि उसे एक मौका मिला था, ज्वाइन या जुड़ने का, शामिल होने का, अ 3 ईयर कोर्स, एक 3 वर्षीय कोर्स में ज्वाइन होने का उसे मौका मिला था, इन सच ए प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूट, एक ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में जिसमें सी ड्रीम्ड, उसने सपना देखा था, ऑफ ज्वाइनिंग शामिल होने का, जिसमें उसने शामिल होने का सपना देखा था, ठीक है ना बेटा, अब समझ आ रहा हो ना। अरे 8वां क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया बेटा, व्हेन एंड हाउ, कब और किस प्रकार, एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड, एवलिन की सुनने की जो क्षमता थी, समस्या थी, सुनने की समस्या का कब और कैसे पता चला था, नोटिस कब देखा गया था, ठीक है ना। समझ लो, व्हेन एंड हाउ, कब और किस प्रकार, वाज एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने की क्षमता कैसे पता चला था, नोटिस कैसे पता चला था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से आंसर दिया बेटा, इस तरह से देखो ध्यान से बेटा, साथ साथ वीडियो लाइक कर देना। एवलिन से हियरिंग प्रॉब्लम, एवलिन के सुनने की समस्या, वॉज फर्स्ट नोटिस्ड, सबसे पहली बार नोटिस की गई थी, बाय हर मदर, उसकी माताजी के द्वारा, ध्यान ये क्वेश्चन नोट किया रहा ना, उसकी माताजी के द्वारा नोटिस की गई थी, देखी गई थी, व्हेन जब सी वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब वो कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी, उसने बोला कब देखी गई थी, तो 8 वर्ष की थी, तब उसकी माताजी के द्वारा उसकी समस्या को देखा गया था पहली बार। और व्हेन हर मदर कॉल्ड, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, हर नेम, उसकी माँ ने उसे नाम से उसके बुलाया था, टू प्ले, बजाने के लिए, ऑन द पियानो, यानी प्ले ऑन मतलब बजाना होता है, ठीक है ना। तो उसने जब उसकी माँ ने उसको उसके नाम से पुकारा, उसके उसको किसी ने बताया, एवलिन के नाम से उसे पुकारा, और टू प्ले ऑन द पियानो, या पियानो बजाने के लिए एवलिन को उसके नाम से पुकारा, तो क्या हुआ कि सी डिड नॉट मूव, वो न तो हिली, और नॉर सी डिड, और डिड सी रिप्लाई, न उसने कोई जवाब दिया, अर्थात क्या तात्पर्य, सीधा बात आ रही है, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो सुनाई देती तो कोई ना कोई गति करती है, ठीक है ना, कुछ ना कोई रिप्लाई देती, तो इसका मतलब ये है कि सी डिड नॉट मूव, न तो हिली, और नॉर डिड सी रिप्लाई, न उसने कोई जवाब दिया, ठीक है ना, रिप्लाई मतलब जवाब देना। चलते पैसे बच्चों, देखो आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में थोड़ा मैं और स्क्रॉल करते बेटा, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलते पैसे बच्चों, क्वेश्चन के 9वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर वाज द स्लाइट गर्ल सीन, कहने का वो छोटी सी लड़की थी,
वो कहाँ देखी गई थी? कहाँ देखी थी बेटा, पता है आपको? कहाँ देखी गई थी? स्टेशन पे देखी गई थी ना। और हाउ ओल्ड वाज सी, वो कितने वर्ष की थी? एंड वाई वाज सी नर्वस यट एक्साइटेड, वो मतलब वो कितने वर्ष की थी और वो नर्वस थी फिर भी उत्साहित क्यों थी? समझ आई ना? वो नर्वस थी तो वो उत्साहित क्यों थी, मतलब उसने बोला नर्वस तो थी लेकिन उसके साथ फिर भी उत्साहित क्यों थी। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर बेटा इस तरह से हमारा, देखो ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा, आंसर बड़ा है थोड़ा सा, पर इतना बड़ा नहीं है, पहले से क्वेश्चन सेम सेम। द स्लाइट लिटिल गर्ल, वो छोटी सी या छोटी सी थोड़ी, स्लाइड में छोटा, थोड़ी, स्लाइड में थोड़ी, थोड़ी छोटी लड़की, लिटिल स्लाइड में थोड़ी, लिटिल में छोटी, और गर्ल में लड़की, वो थोड़ी छोटी लड़की वॉज सीन दिखाई दी गई थी, दिखाई दी गई थी या दिखाई कहाँ देखी थी, बोला कहाँ देखी गई थी, तो देखी गई थी ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भूमिगत ट्रेन होती है ना, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, अंदर जो मेट्रो ट्रेन तुम देखा होगा, अब भूमिगत ट्रेन होती है अंदर साइड चलती है जमीन के अंदर, ठीक है, तो उसने बोला है वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखी गई थी, ठीक है ना, कहाँ पे देखी थी? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखी गई थी। सी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, उसने बोला था वो कितने वर्ष की थी, तो सी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, पहला क्वेश्चन दिया था साइंस में, ठीक है ना, तो इसमें दिया बेटा कि ये कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी उस टाइम पर, कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। सी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, यट फिर भी एक्साइटेड, और क्या थी? एक्साइटेड मतलब उत्साहित थी, वो नर्वस तो थी लेकिन फिर भी क्या थी? उत्साहित थी, बिकॉज क्योंकि सी गॉट अ चांस, क्योंकि उसे एक मौका मिला था, टू जॉइन शामिल होने का, अ 3 ईयर कोर्स, या एक 3 वर्षीय कोर्स में शामिल होने का उसे एक मौका मिला था, इन सच ए प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रेस्टिगियस मतलब प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में उसे 3 वर्षीय कोर्स को शामिल ज्वाइन करने का उसे एक मौका मिला था। सी ड्रीम्ड, जिसमें उसने सपना देखा था, अब ज्वाइनिंग शामिल होने का, जिसमें उसने शामिल होने का सपना देखा था। पहले वाला वही क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा ऊपर एक लाइन दो लाइन थोड़े अलग हो गई हैं, बाद सब क्वेश्चन वही है पहले सा, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। फिर आप 10वें क्वेश्चन में बढ़ते प्यारे बच्चों। 10वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, व्हेन वाज इट फर्स्ट नोटिस्ड, यह कब पहली बार नोटिस किया गया था, दैट के देयर वाज समथिंग, कुछ रॉन्ग है, गलत, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है विद द गर्ल, जब ये बात सबसे पहले कब पता चली थी कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ था, मतलब, ठीक है। और हु डिस्कवर्ड इट, और इसका पता किसने लगाया था, ठीक है ना, ये पता किसने लगाया था, क्लियर बेटा। डिस्कवर्ड पता लगाना, ठीक है ना, डिस्कवर्ड पता लगाना, ठीक है ना, खोजना, तो ये पता किसने लगाया था। चलते पैसे बच्चों आंसर की बढ़ते हैं। आंसर इस प्रकार से बेटा देखो, आप चाहे तो क्वेश्चन की हिंदी भी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो आगे आंसर दिया बेटा इस तरह से, देखो ध्यान से बेटा, तो दिया बेटा को वेन, जब एवलिन वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब एवलिन 8 वर्ष की थी, कितने बेटा? जब एवलिन 8 वर्ष की थी तब, तब इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड, यह सबसे पहली बार नोटिस किया, देखा गया था, उसे पता चला था दैट कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, यानी कि जब एवलिन 8 वर्ष की थी तब ये पता चला था, पहले पता चला था, इट वाज फर्स्ट नोटिस, यह पहले पता चला था दैट कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत है, कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ है विद द गर्ल, लड़की के साथ, लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। एंड और सी हैड प्रॉब्लम, और उसको समस्या है विद हियरिंग, सुनने की, अतः बोल सकते हैं कि जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो पहली बार पता चला कि उसकी बच्ची के साथ, उस बच्ची के साथ सुनने की दिक्कत हो रही है, तो उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, तब बोल सकते हैं उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और अब बात निकल के आती है कौन सी, कि ये पता किसने किया था, तो हर मदर डिस्कवर्ड इट, ये उसकी माता ने इसका पता लगाया था, ठीक है ना, समझ बेटा। फिर अगर नहीं आता बेटा फिर दोबारा देखो, थोड़ा सा रिपीट करते रहे हम। तो व्हेन एवलिन वाज 8 ईयर्स ओल्ड, एवलिन 8 वर्ष की थी, इट वाज जब एवलिन 8 वर्ष की थी, इट वाज फर्स्ट नोटिस, जब उसे पता चला, सभी पता चला था
दैट के देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, कि लड़की के साथ कुछ दिक्कत हो रही है, एंड और शी हैड प्रॉब्लम विद हियरिंग, कि उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, और उसे सुनने में उसके साथ कुछ गड़बड़ है और सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। हर मदर, उसकी माता इन डिस्कवर्ड इट, इसकी माता ने क्या किया था, उसका पता लगाया था, ठीक है ना, उसकी माता ही पता चला था। अब 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन एवलिन वाज 11, जब एवलिन जो थी 11 वर्ष की थी तो क्या पता चला था। भाई लौट फिर वही क्वेश्चन आ रहे, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप थ्योरी याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से एक कॉमन नोट बना लीजिए, थ्योरी याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। तो बेटा चलते हैं आंसर की ओर। व्हेन एवलिन वाज 11, जब एवलिन 11 वर्ष की थी तब इट वाज डिस्कवर्ड, यह पता चला था, तो ये पता चला था दैट के सी वाई डीप, कि वो क्या थी, बहरी है, ठीक है ना। जब एवलिन 11 वर्ष की थी तो ये पता चला था कि वो बहरी है। फॉर, क्योंकि हर मार्क्स हेड, थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा, थोड़ा कट जाएगा ना इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा। तो उसने बोला फॉर, क्योंकि हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, या क्योंकि उसके दृष्टि चिन्ह खराब होते गए थे। कह रहे जो चिन्ह जो होते हैं ना, जो अंक होते हैं, तुमने देखा होगा, जो आंखों रोशनी डाउन होती है तो अंक तो करते हैं कि चश्मा पहनते तो इसका 2 नंबर का, 1 नंबर का, 0.5 का, ठीक है। तो उसकी जो डीपनेस थी, तो बहरी, तो सॉरी क्या बोलते हैं, डीप मतलब बहरी, ठीक, बहरी थी। तो उसने बोला कि उसके बहरेपन के मार्क्स जो थे ऐसे ही उसे क्या थे, वो डाउन होते चले जा रहे थे, समझ आता है ना, क्या होते जा रहे थे, उसके मार्क्स होते बिगड़ते जा रहे थे। थोड़ा इसमें दृष्टि चिन्ह दे दिया गलत बेटा, ये जो सुनने के तो पॉइंट जो थे वो कम होते जा रहे थे, ठीक है ना। अब देखो आगे बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा दृष्टि चिन्ह नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सुनने वाले जो पॉइंट होते हैं ना वो थे, ठीक है ना। आगे देखो, लेकिन इंग्लिश सही है लेकिन आपको, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है इस प्रकार से बेटा, व्हेन डिड एवलिन डिसाइड, एवलिन ने कब निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट, कि वो इसे बजाना चाहती थी। एवलिन ने कब फैसला किया, कब निश्चय किया कि वो इसे बजाना चाहती है। तो व्हाट डिड शी वांटेड टू प्ले, वो इससे बजाना चाहती है, तो क्या बजाना चाहती है, समझ आ रही ना। एवलिन ने कब निश्चय किया कि वो इसे बजाना चाहती है, मतलब इसे। तो अब क्वेश्चन निकल जाते हैं, व्हाट डिड शी वांट, वो क्या चाहती है, प्ले, वो क्या बजाना चाहती है। तो मैं बता दूं, जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए सुना था, देखा था, बजाते हुए देखा था, तो उसने तभी फैसला कर लिया था कि मैं भी क्या करूंगा, जाइलोफोन ही बजाऊंगा, बजाने का उसने निश्चय कर लिया था। वही चीज आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, ठीक है ना, हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप हमसे जुड़े रहें, सारी समस्या दूर होंगी, ठीक है ना। चलते बेटा, आप चाहो तो हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक, साथ साथ में, ठीक है ना। तो वन डे, एक दिन, व्हेन, जब सी नोटिस्ड, जब उसने देखा, नोटिस आप सो भी कर सकते हैं, क्या सकते हैं, सो भी कर सकते हैं, ठीक है, और नोटिस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो एक दिन, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, जिसमें आई निफोन बजाते ता हुआ ती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाते, ठीक है ना। तो उसने बोला जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो सी डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया, दैट के सी वांटेड टू प्ले दैट जाइलोफोन, को वह उस जाइलोफोन को बजाना चाहती है, ठीक है ना। फिर सुन लो, एक दिन जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो सी डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया, दैट के सी वांटेड टू प्ले, कि वो बजाना चाहती है, दैट जाइलोफोन, कि वो भी उस जाइलोफोन को बजाना चाहती है, ठीक है ना। बेटा है बोल रहे हैं, इसमें क्या है, डिसाइड पे जो वर्ब है हमारे पास पास्ट दिया है, तो पास्ट में लिखी गई है, लेकिन प्रेजेंट में बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों, 13वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से स्क्रीन पर दिया है, देखो ध्यान से, व्हाट डिड द ऑडिशन फॉर, या उसने ऑडिशन दिया था, तो उसने किसका ऑडिशन दिया था, यानी व्हाट डिड ऑडिशन फॉर, उसने किस चीज के लिए ऑडिशन दिया था, एंड और व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या निकला। उसने किस चीज के लिए तो ऑडिशन दिया था और इसका परिणाम क्या निकला था। तो चलते प्यारे से बच्चों, आंसर की ओर बढ़ते हैं। बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक करते हैं, और चैनल में नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। हम बेटा आपके लिए इतनी बड़ी मैसेज वीडियो लेकर के आते, कम से कम इतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि हमें एक आपका प्यासा
एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मिलना ही चाहिए। आपको उसमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आंसर दिया है कि सी ऑडियंस्ड, उसने ऑडियंस दिया, उसने ऑडियंस दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने क्या दिया, ऑडिशन, वो ऑडिशन दिया, ठीक है। एंड और स्कोर्ड, उसने अर्जित किए, एक मतलब हासिल किए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, कहने और उसने एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, सुन लो। एंड और स्कोर, उसने प्राप्त किए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, यानी कि उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, जो एकेडमी के इतिहास में इतिहास में उसने क्या सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। इसको ना प्राप्त करना, ठीक है, अर्जित करना। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है ना। अब चलते पैसे चलते क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। 14 को हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से कि हु हैज सी गिवन इंस्पिरेशन टू, या उसने किसको प्रेरणा दी, हु हैज सी, उसने किसको दी गिवन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, टू, उसने किसको मतलब क्या दी, प्रेरणा दी। और व्हाट डू पीपल हु लुक टू हर से, और लोग जो उसे देखते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू पीपल, लोग क्या कहते हैं, सिवा कहते हैं, हु लुक टू हर, उसकी तरफ देखते हैं, जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो क्या कहते हैं। चलते प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, सी हैज गिवन इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दी है, टू दोज, उन लोगों को, यानी उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो कौन है, हैंडीकैप है, विकलांग है, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग है। और द पीपल, वे लोग हु जो लुक एट हर, जो उसकी तरफ देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, एंड से और कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, अगर यह यार वो इस काम को कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब विकलांग लोग होते हैं ना तो वो देखते हैं इस बात को कि जब एवलिन इस तरह के कार्य को कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने उन लोगों को जो उसकी तरफ देखते हैं, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि जो विकलांग जो, ठीक है ना, हैंडीकैप्ड, तो जब वो यदि वो इस काम को कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से शेयर किया करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और भी अन्य छात्र छात्रा उठा सकें, ठीक है ना। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और बहुत जल्द में आपका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, उसको लेकर के आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।